Hello everyone, myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government मेरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो थर्ड पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है वेरेक्टर डायोड। दिस इज ए पीएन जंक्शन डायोड विच इज यूज इन रिवर्स बायस। यह एक पीएन संधि डायोड होता है जिसका उपयोग पश्च बायस में करते हैं। दिस डायोड बिहेव्स एज ए कैपेसिटर। जो ये पीएन जंक्शन डायोड होता है, पीएन संधि डायोड, ये एक संधारित्र की तरह व्यवहार करता है। कैसे करता है? इट्स पी एंड एंड पोर्शंस बिहेव एज टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये जो डायोड है इसमें पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। एक और पी सेमीकंडक्टर होता है, दूसरी ओर एन सेमीकंडक्टर, और बीच में डिप्लेशन लेयर होती है। ये दोनों जो पी और एन पोर्शंस हैं वो सेम साइज के होते हैं, तो ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स की तरह बिहेव करते हैं। एंड द डिप्लेशन लेयर बिटवीन देम बिहेव्स एज ए डाइलेक्ट्रिक, यानी उनके बीच में जो डिप्लेशन लेयर है जिसकी एक चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, वो एक पराविद्युत पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। व्हेन वी इंक्रीज द रिवर्स बायस वोल्टेज द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर आल्सो इंक्रीजेज। हम जानते ही हैं यदि हम रिवर्स बायस वोल्टेज का मान बढ़ाएं, पश्च बायस वोल्टेज का मान बढ़ाएं, तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती जाती है। या अगर हम फॉरवर्ड बायस लें, उल्टा करें, तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम होती है। तो रिवर्स बायस में क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस। तो इस तरह से ये एक कैपेसिटर की तरह व्यवहार करता है। नाउ वी नो दैट द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय, कोई भी समांतर पट्ट संधारित्र है उसकी धारिता क्या होती है? के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जहाँ के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ जो डिप्लेशन लेयर है वो डाइलेक्ट्रिक की तरह व्यवहार कर रही है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स, जो पी और एन पोर्शंस है उसको हमने प्लेट के रूप में लिया है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है जो दोनों का सेम होगा। डे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी प्लेटों के मध्य दूरी, यानी यहाँ पर डिप्लेशन लेयर की थिकनेस हो जाएगा। सिंस द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड हेंस द रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन रिवर्स बायस वोल्टेज। यानी अगर अपन पश्च बायस वोल्टा का मान बढ़ाते हैं तो डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई बढ़ती है, यानी डी का मान बढ़ता है, जिससे सी का मान कम होता है। इस चित्र में हम देखें, ये एक डायोड बताया है जिसमें कोई बायस नहीं लगाया बाहर से। ये डिप्लेशन रीजन है यहाँ से यहाँ तक, और बीच में ये जंक्शन है। डी इसकी चौड़ाई है, इधर पी पोर्शन है और एन पोर्शन है, दोनों सेम साइज के हैं, तो ये बीच में डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा और ये दो प्लेट्स की तरह हो जाएगा। अब हम एक रिवर्स बायस वोल्टेज लगाते हैं तो डिप्लेशन लेयर की मोटाई बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है तो यानी डी का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। ये हम डायग्राम देख रहे हैं, ये सिंबल ऑफ वेरेक्टर डायोड। वेरेक्टर डायोड का संकेत प्रतिरूप है, यानी एक ये कैपेसिटर की तरह व्यवहार करता है जो वेरिएबल कैपेसिटर है, जिसका मान परिवर्तित कर सकते हैं, यानी बायस वोल्टा के मान में कम ज़्यादा करके डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे कैपेसिटी का मान परिवर्तित होता है। तो ये एरो का साइन इसको शो करता है। नाउ the variation of capacity of varactor diode with bias is shown in given figure। इस चित्र में दर्शाया गया है, यहाँ जीरो बायस है, यहाँ से इधर जाएंगे तो फॉरवर्ड बायस होगा और यहाँ से इधर जाएंगे तो रिवर्स बायस होगा।
इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, चित्र से स्पष्ट है कि डेट द वेरिएशन ऑफ कैपेसिटी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, यानी वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। एंड वी डिक्रीज द रिवर्स बायस अप टू जीरो बायस, यानी रिवर्स बायस का मान कम करते करते हम जीरो बायस की ओर बढ़े, शून्य बायस की ओर बढ़े। द कैपेसिटी ऑफ वेरेक्टर डायोड चेंजेस रेपिडली, एकदम रेपिडली यहाँ चेंज हो रहा है। एंड देन देर इज सडन इंक्रीज इन इट, और तेजी से वृद्धि होती है। और फॉरवर्ड बायस में तो और तेजी से इसका मान बढ़ता है। और रिवर्स बायस का मान अगर बढ़ाते जाएं तो इसका मान धीरे धीरे कम होता है। नाउ द कैपेसिटी ऑफ द डायोड डिपेंड्स अपॉन, ये जो डायोड है पीएन जंक्शन डायोड जिसे हमने वेरेक्टर डायोड कहा है, उसकी कैपेसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला, द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्यूरिटी इन डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर के अंदर जो अशुद्धि है उसकी सांद्रता कितनी है, कम है या ज़्यादा है। दूसरा है साइज ऑफ डायोड, डायोड का आकार कितना है। एंड ज्योमेट्री ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, इसकी संरचना की ज्यामिति। इन फैक्टर्स पर डायोड की कैपेसिटी डिपेंड करती है, निर्भर करती है। सिंस एनी पीएन जंक्शन डायोड कैन बी डॉप्ड बाय टू मेथड्स, कोई भी पीएन संधि डायोड है वो दो विधियों द्वारा मादित किया जा सकता है, यानी उसमें अशुद्धि मिलाई जा सकती है। एंड हेंस द वेरिएशन इन कैपेसिटी विथ रिवर्स बायस आल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स टाइप ऑफ डॉपिंग, यानी रिवर्स बायस के साथ इसकी कैपेसिटी में जो वेरिएशन होता है, परिवर्तन होता है, ये दो प्रकार की मादन पर निर्भर करता है। तो कितने हैं टाइप्स ऑफ डोपिंग? दो है, एब्रप्ट डोपिंग, सहसा अपमिश्रण, एंड सेकेंड वन इज हाइपर एब्रप्ट डोपिंग, अति सहसा अपमिश्रण। तो दो प्रकार से अपमिश्रण या मादन किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी का मान वोल्टेज के साथ परिवर्तित होता है। तो यहां देखें, पहला प्रकार का अब्रप्ट डोपिंग, सहसा अपमिश्रण। तो ये जंक्शन से दूरी ले रहे हैं इधर एन रीजन की तरफ और पी रीजन की तरफ। तो डोपिंग कंसंट्रेशन का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा जंक्शन से अगर आप राइट में जाते हैं और लेफ्ट में जाते हैं। इन फर्स्ट टाइप ऑफ डोपिंग यानी अब्रप्ट डोपिंग, द कंसंट्रेशन ऑफ पी एंड एन रीजन्स इंक्रीजेज अब्रप्टली नियर द जंक्शन जे, यानी जंक्शन जे के पास इसका मान एकदम तेजी से बढ़ता है। एंड देन बिकम्स कांस्टेंट, उसके बाद क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ डोपिंग इज नाउन एज अब्रप्ट डोपिंग। यह जो डोपिंग है सहसा अपमिश्रण कहलाती है। इन दिस टाइप ऑफ डोपिंग द वेरिएशन इन कैपेसिटी विथ वोल्टेज चेंजेज इन द रेशियो ऑफ 4:1, यानी इस प्रकार के अपमिश्रण में कैपेसिटी का मान वोल्टेज के साथ, धारिता का मान वोल्टा के साथ 4:1 के रूप में परिवर्तित होता है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटीज आर फाउंड टू बी 25 पिकोफेरेड एंड 100 पिकोफेरेड रेस्पेक्टिवली इन इट, यानी इसके अंदर अधिकतम और न्यूनतम जो मान होंगे वो ये होंगे। दूसरे प्रकार की डोपिंग है हाइपर अब्रप्ट डोपिंग। इसके अंदर हम डायग्राम में देखें तो जंक्शन के दोनों ओर किस प्रकार डोपिंग कंसंट्रेशन का मान परिवर्तित हो रहा है। जंक्शन पर मान मैक्सिमम है और दोनों ओर इसका मान तेजी से कम हो रहा है। इन सेकंड टाइप ऑफ डोपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पी एंड एन पोर्शंस डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। जैसे ही हम जंक्शन से दोनों ओर बढ़ते हैं तो डोपिंग कंसंट्रेशन का मान घटता जाता है। दिस टाइप ऑफ डोपिंग इज नोन एज हाइपर अब्रप्ट डोपिंग। यह जो डोपिंग है, यह जो अपमिश्रण है वो कहलाता है अति सहसा अपमिश्रण। इन दिस द कैपेसिटी वेरीज विथ वोल्टेज इन द रेशियो ऑफ 10:1,
यानी कैपेसिटी का मान धारिता का मान वोल्टता के साथ 10:1 के रूप में परिवर्तित होता है। एंड हेंस द ट्यूनिंग रेंज, जो ट्यूनिंग परास होती है ऑफ रिसीवर, ग्राही जो सिग्नल को कैच करता है, पकड़ता है, जैसे रेडियो या टेलीविजन, इंक्रीजेस बाय दिस डोपिंग, यानी इस अपमिश्रण के कारण कोई भी रिसीवर है, चाहे रेडियो हो टेलीविजन है, उसकी ट्यूनिंग परास जो है वो बढ़ती है। एंड देयरफॉर दिस डोपिंग इज यूज्ड इन सच डिवाइसेस, यानी ऐसे जो डिवाइस होते हैं, ऐसी जो युक्तियाँ होती है, उसमें इस प्रकार की डोपिंग या अपमिश्रण का उपयोग किया जाता है। थैंक यू ऑल।